तो कल की फ्लाइट कंफर्म है ना? ठीक है। नो नो, आई विल बी देयर ऑन टाइम। ओके। क्या हुआ आंटी? बस बेटा कल की फ्लाइट कंफर्म कर रही थी। कुछ दिन और रुक जाती आप। जरूर रुक जाती, लेकिन वहां पे काम बहुत है। बस तुम अब इसका ख्याल रखना, ये मेरी मरहुमा बहन की निशानी है। अब ये घर और मेरा बेटा तुम्हारे हवाले। जी आंटी। और तुम भी अपने रोज़ो शब्द अब सही कर लो। मुझे सबा से तुम्हारे मुतालिक कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी खाला। अच्छा ये बताओ आज के क्या प्लान है वैसे? बस शाम को सबा के घर वालों को और चंद दोस्तों को डिनर पे बुलाया है। बस यूँ समझे कि एक छोटा सा वलीमा। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं देखती हूँ मैंने क्या पहनना है शाम में। मैं नाश्ता तैयार करवाऊँ। आप क्यों जा रही हैं? ये घर आपके आने से पहले भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। आप बैठे आराम से। अच्छा मैं आंटी की हेल्प कर देती हूँ। आंटी आपको कुछ चाहिए? क्या हो रहा है? आपकी अलमारी पे कब्जा कर रही हूँ। किसी मोहब्बत करने वाले के घर पर, वजूद पर, दिल पर कब्जा करना बहुत ही महसूरकुन बात है। आप तो सिर्फ अलमारी की बात करिए। और मुझे तो आपकी बातें महसूर करती हैं। अच्छा बताएं क्या पहनूं? अरे कुछ भी पहन लो। लेकिन मैं वो पहनना चाह रही हूँ जो आपको पसंद हो। तुमने खुद भी तो कुछ पहले से सोच रखा होगा ना कि क्या पहनना है। अब उसके बरखिलाफ मैं तुम्हें कुछ कहूंगा पहनने को, तुम पहन तो लोगी लेकिन खुश तो नहीं होगी ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वो पहनो जिसमें तुम्हारी खुशी। अच्छा एक सेकेंड। ये कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ये ब्लैक है, आंटी को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं वलीमे के डिनर पे ब्लैक पहनूं? क्यों बुरा लगेगा? अगर आदमी ब्लैक ड्रेस पहन सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं पहन सकती? जरूर पहनो, अंधेरी रात में चमकता चांद लगोगी। जब शोहर तुम्हें कह रहा है लाइट ब्लू ड्रेस पहन लो, तुम अपनी मर्जी की पड़ी हुई है। ठीक है करो जो करना है। आप क्या पहनेंगे? ब्लैक सूट। आप चांद ही लगेंगे। क्या हेल्प कर दूं? नहीं अभी तो पहले खुद तो तैयार हो जाओ। अच्छा मैं चाय बना कर आती हूँ। ठीक है ओके। माशाल्लाह बेटा बहुत खुश लग रही हो। हाँ माशाल्लाह। बस आप अब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हर किस्म की नजर बद से दूर रखे। आमीन। साहब आपको बेगम साहब बुला रही है। तो माफ कीजिएगा हेडक्वार्टर से बुलावा आ गया। मेरी मजबूरी है, मुझे जाना होगा। श्योर। चले मैं भी चलती हूँ। आइए। वैसे एक बात तो बताओ सबा, ये किसने तुम्हें कहा था आज काला जोड़ा पहनने के लिए? हाँ तो काली जोड़े में क्या मसला है? हाँ मतलब काला जोड़ा अच्छा लगता है लेकिन मुझे इजाजत है, मैंने भी तो ब्लैक पहना है। अच्छा तो अब समझ आई कि किसने हौसला अफजाई की है। भाई मुझे तो मेरी बेगम हर रंग में पसंद है और खास तौर पे उस रंग में जो उसको खुद बहुत पसंद है। चलो जी ये तो गया काम से। अच्छा चलो तुम दोनों साथ खड़े हो, मुझे एक अच्छी सी पिक्चर लेनी है। चलो बहुत अच्छी आई है, देखो। सब आप ही आ जाए, खाने लग गए। हम आ रहे। चलो अच्छा चलिए। हाँ आती हूँ। थैंक यू नजर बाबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ऐसे क्या देख रहे हैं? रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई,
जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। फैज अहमद फैज। हाँ फैज, तुम्हारी आज यही काम करती रही है मेरे लिए। एक बात पूछो फाखिर, मुझे समझ में नहीं आता कि आप मुझे इतना क्यों चाहते थे। शादीशुदा थी, आपको अक्सर कॉल करके अमार की और अपनी बातें सुनाते थे। अपनी मोहब्बत अमार से उसकी बेवकूफ़ी को मैं आपको शामिल कर देती थी, फिर भी आप मुझे इतना चाहा। मोहब्बत में खुद पर इख्तियार नहीं होता। अगर मोहब्बत इतनी खुद मुख्तार होती तो शायद मोहब्बत में कभी कोई पागल ना हो। तुम अपनी मोहब्बत में मजबूर थी और मैं अपनी। पता, मैंने अपनी माँ की जिंदगी से एक बात सीखी, औरत अगर अपनी इज्जत खुद ना करे तो मर्द उसकी इज्जत कभी भी नहीं करेगा। औरत अगर अपनी नजर में खुद मोतबर हो जाए तो किसी मर्द की जुर्रत नहीं है कि वो उसकी इज्जत ना करे। मेरी माँ एक कमजोर औरत थी और उसे अपनी इज्जत करवानी नहीं आई। उसने अपनी मोहब्बत और यहाँ तक कि अपनी इज्जत मेरे बाप के कदमों में रख दी, और फिर मेरे बाप ने मेरी माँ की इज्जत और मोहब्बत को अपने पांव तले उसे बेवकूफ जान के रोन दिया। औरत को ये समझ लेना चाहिए कि वो इंसान पहले और औरत बाद में, और अल्लाह ने इंसानों को बराबर पैदा किया। जब अल्लाह के यहाँ हिसाब बराबर होगा तो हम इंसान क्यों औरत और मर्द के खाने बनाकर उसमें इज्जत तकसीम करते हैं। कितनी खूबसूरत बातें करते हैं। खूबसूरत बात तो बहुत से सफाक लोग भी करते हैं, लेकिन असल चीज तो खूबसूरत बात पे अमल करना है। सबा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं जो भी बात करूंगा उस पर अमल भी करूंगा। थैंक यू फाखिर। फाखिर, क्या हुआ? यहाँ पे क्यों लेटे हैं? कुछ नहीं, जब से मेरी जिंदगी में आई हो तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। अब सुकून ही सुकून है। मैं आराम से मर सकता हूँ। ये फजूल बात करने का मकसद? बस ऐसे ही ख्याल आया जहन में तो कह दिया। जरूरी कि जो ख्याल जहन में है वो कह दिया जाए? शबाब, तुम्हें बुरा लगा, आई एम सॉरी। जाहिर है आप अपने मरने की बात करेंगे, मुझे खुशी तो नहीं होगी ना। अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसी कोई बात की मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, आई प्रॉमिस आइंदा कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा। अच्छा मुझे बताओ, कल इंटरव्यू कितने बजे?
11 बजे। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ऐसे भी यूनिवर्सिटी तो जाना है। पता है सरफराज ने कहा कि 99% चांसेस है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। वाह, गुड लक। थैंक यू। आखिर आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। मुझे एक और जगह से भी ऑफर है जॉब की, लेकिन मैंने वहां पे मना कर दिया है। मैंने वो ऑफर ड्रॉप कर दिया। क्यों? अमार के ऑफिस से थी, पहले भी वहां से ऑफर आई थी और जॉब हो भी गई थी, लेकिन उसने मुझे करने नहीं दी। उसने तो पूरे ऑफिस के सामने। मुझे याद है, इस हादसे को दोबारा याद करके खुद को तकलीफ मत दो। एक मशवरा दूं, इस ऑफर को जरूर कंसिडर करो। अगर तुम्हें वहां जॉब करनी है तो करो। हाँ लेकिन अमार वहां पर होगा। हाँ तो क्या हो गया? इधर आओ। जिस सबा को उसने कमजोर समझ के वहां से निकाला था, वो सबा उसके सामने चट्टान बन के खड़ी है। अब ना तो वो उसे तोड़ सकता है और ना उसे हिला सकता है। ये लो, मुंह मीठा करो। खाला जो बन गई है तुम। बहुत शुक्रिया अम्मी, आपको भी बहुत मुबारक और बाबा आपको भी मुबारक हो आप दोनों को। जीते रहो। वैसे तुम खुद फोन करना ना शिराज और समरीन को मुबारकबाद देने के लिए। पता नहीं अम्मी वो मुझसे बात करेंगे या नहीं, मुझसे नाराज जो हैं। नाराज है भाई? जब हम तुमसे नाराज नहीं है तो किसी को भी हक नहीं पहुंचता तुमसे नाराज होना। समरीन को चाहिए तुमसे और फाकिर से खुद बात करें। फाकिर, तुम्हारी खाला चली गई? जी आंटी, वो चली गई। अच्छा मिठाई तो लो। बस, थैंक यू। वैसे बेटा गुजर बसर कैसे हो जाता है? मेरे मतलब पहले तो तुम अकेले थे ना, अब? हाँ तो अम्मी हमारा कोई लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं है। पीछे वाला पोर्शन फाकिर ने रेंट पे दिया हुआ है और कभी कभार पेंटिंग बिक जाती है तो हमारे लिए काफी है। लेकिन मैं अब एक मुस्तकिल जॉब जरूर ढूंढूंगा। माशाल्लाह। और आप दोनों को पता है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और पैकेज भी बहुत अच्छा है बाबा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई, वाह। अरे भाई ये सिर्फ मिठाई या बच्चों को कुछ चाय वाय भी पिलाओगी? हाँ मैं लाती। अरे नहीं अम्मी, आप क्यों जा रही हैं? मैं जाके लेकर आती हूँ। नहीं नहीं तुम ठहर जाओ। जमीला जरा बेटा चाय बनाना। आपको अम्मी की बात बुरी लगी है? नहीं, बात तो वो ठीक कर रही थी। मुझे अपने और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं। तुम्हें पता है ना लोग क्या बातें करेंगे। खुद तो घर पे बेकार बैठा रहता है और बीवी से नौकरी करवाता है। ठीक है तो मैं भी नौकरी छोड़ देती हूँ। अरे आप घर पे बैठ के पेंटिंग करना, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, अच्छा सा म्यूजिक सुनेंगे, मूवीज देखेंगे और हाँ कभी कभार पहाड़ों की सैर को निकल जाएंगे और अच्छी सी किताबें निकाल के रखेंगे और एक दूसरे को अच्छी अच्छी नज़में सुनाएंगे। कैसा?
आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वैसे आपको लोगों की फिक्र कब से होना शुरू हो गया? बात तो तुम ठीक कर ली, लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपकी सजा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। चल, कहाँ से? जहाँ से आपका दिल चाहे। थैंक यू। कैसी लग रही? जबरदस्त। कहा था ना कि नौकरी नहीं करनी, मगर मेरे ही ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? थोड़ी सी नर्वस हो रही। वो क्यों? अगर अमार का सामना हो गया तो क्या? अगर एक जगह जॉब कर रहे हो तो सामना तो होगा। मगर मैं उसका सामना नहीं करना चाहती। सबा, सामना करने से वो डरते हैं जिनके दिल में चोर होता है या जो बुज़दिल होते हैं। तुम्हारे दिल में ना तो चोर है और ना तुम बुज़दिल हो। सबा, तुमने डरना नहीं है, डरना तो अमार को चाहिए। वो तुम्हें देख के अपना रास्ता बदलेगा, मुश्किल उसे होगी, तुम्हें नहीं। थैंक यू। अब मैं जाऊं? नहीं। जी। नाश्ता करके जाओ, चलो। It's the most important meal of the day. आजा। थैंक यू। Good luck. Be confident. Hafiz. दुपट्टा। वेलकम टू अवर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमें आप जैसी बासलाहियत और मेहनती खवातीन की हमेशा ज़रूरत रहती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाइएगा। बहुत शुक्रिया। गुड लक। थैंक यू। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। जुबेरिया से मिलने आई हो? तुम्हें बताना जरूरी तो नहीं समझती, लेकिन दिल चाह रहा कि इसका जवाब दे दूं। मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई है। ओह, जॉब? तो इतने बुरे हालात आ गए तुम्हारे कि तुम्हें जॉब करना पड़ रही है। वो कंगला फाफिर वैसे भी तुम्हें खुश कैसे रख सकता है? वो तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी कर सकता है? जो आसाइशें मैंने तुम्हें दी थी। आसाइशें? कौन सी आसाइशें? बेइज्जती, जिल्लत, बदजुबानी, इसके अलावा तुमने मुझे दिया क्या है? और तुमने मुझ पे जो खर्च किया है और आज गिनवा रहे हो, मेरे नजदीक उसकी हैसियत रद्दी के टुकड़ों के बराबर भी नहीं है। दौलत खर्च करने से इज्जत नहीं मिल जाती,
और हाँ, हालात तो अब मेरे अच्छे हुए हैं। मेरे पास सब कुछ है, प्यार, मोहब्बत, भरोसा, एतमाद, और सबसे बढ़कर फाखर की दी हुई इज्जत, जिसमें इतनी कुव्वत है कि मैं तुम्हारे सामने इस एतमाद के साथ खड़ी हूं। वरना ये तो वही ऑफिस है ना जहां से तुम मुझे घसीट के बेइज्जत करके लेके गए थे। लेकिन फाखिर की मोहब्बत और एतमाद और भरोसे ने आज मुझे तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। हालात तो अब बेहतर हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा। रियली? और मुझे जॉब भी मिल गई। गॉड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बहुत खुशी हो रही है मुझे। नजर बाबा, नजर बाबा। जी साहब। प्लीज जाके मिठाई लेके आए, उनको जॉब मिल गई है। मुबारक हो। खैर मुबारक। से बताओ कि किसी से मुलाकात हुई? हुई, किसी से मुलाकात। अच्छा बैठो, मुझे बताओ कैसी रही वो मुलाकात? डरी तो नहीं तुम? बिल्कुल भी नहीं डरी। बहुत जबरदस्त। पता है फाखिर, आज मुझे इस बात का अंदाजा हुआ, जब एक खुद एतमाद और भरोसा करने वाला मर्द आपका सहारा होना, और उसका भरोसा अगर औरत के साथ होना तो कभी किसी से नहीं डरती और हर मुश्किल, हर मुसीबत को आसानी से फेस कर लेती है। शादी से पहले बाबा मेरे पीछे थे तो मैं बहुत बहादुर हुआ करती थी। तो जब अमार मेरी जिंदगी में आया, मेरी खुद एतमादी, खुद पे भरोसा, मेरी मजबूती, सब कुछ धुंधला गया। खुद पे से यकीन खत्म हो गया। और अब मुझे लगता है कि मैं वही पुरानी सबा हूं जो किसी से भी नहीं डरती, और ये सब आपकी वजह से है। गुड, वेरी गुड। लेकिन एक बात को तुम ज़हन-नशीं कर कि इस हिम्मत और जुर्रत को तुमने हमेशा कायम रखना है। आप मेरे साथ होंगे ना तो हमेशा ये मेरे अंदर रहेगी। नहीं सबा, मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें हमेशा मजबूत रहना है। फाखिर फिर वही बात। सबा देखो, इसमें नाराज होने वाली बात कोई नहीं है। औरत को मजबूत होना चाहिए मर्द के सहारे के बगैर। जब से बात ही नहीं। अरे सुनो तो सही, सुनो। अरे सबा सुनो। अच्छा आई एम सॉरी। आज हम बाहर खाना खाएंगे, माय ट्रीट। बहुत खुश हूं आज। अच्छा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मूड तो सही करो ना यार। मेरा मसला तुम हो। उसने तुम्हें मुझ पे तरजीह दी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि वो कभी सबा का रिश्ता तुमसे नहीं करेगा। एक भयानक ख्वाब से जान छूटी तो दूसरे ख्वाब ने अपने आसियत में जकड़ लिया मुझे।
क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? जिंदगी जीना चाहता हूँ,